आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहले अपन देखेंगे आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। आइडियल सोल्यूशन मतलब कि वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और यदि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो मतलब कि P डैश A इक्वल टू होगा P नॉट A एक्स ए, है ना। और सेकेंड P डैश B इक्वल टू होगा P नॉट B एक्स बी। थर्ड मतलब इसका जो एंथैल्पी चेंजिंग होगा डेल्टा H इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा H मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा 0। डेल्टा V मिक्सचर इक्वल टू होगा 0। डेल्टा S मिक्सचर मतलब एंट्रोपी होगा नॉन जीरो। और ये पूछा गया है अभी अभी नीट में 2019 में, अभी अभी जस्ट आया है कि मतलब कि आइडियल सोल्यूशन के लिए एंट्रोपी नॉन जीरो होता है। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे एक होता है ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इक्वल टू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। जितना अपने को थ्योरी में पता है, एक तो देखो हम लोग निकालते हैं, एक हमको प्रैक्टिकली, जैसे मान लो पानी है, पानी 100 डिग्री में वेपर बनाता है। नॉर्मली पानी 100 डिग्री में वेपर बनाता है, लेकिन यदि आप पानी को भोपाल में गर्म कर रहे हो और उसी पानी को जम्मू कश्मीर में गर्म कर रहे हो तो 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि भोपाल में जो आप बर्तन यूज कर रहे हो ऑलरेडी वो गर्म है, लेकिन यदि आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो तो पहले बर्तन को गर्म करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे यदि आप राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हो तो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर दोनों सेम होता है। नेक्स्ट ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं, आइडियल के लिए। मतलब आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल सोल्यूशन कहलाता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता नॉन आइडियल कहलाता है। अब देखो जहाँ जहाँ यहाँ जीरो है ना, जैसे P डैश ए इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, तो आइडियल में, नॉन आइडियल में वहाँ नॉन जीरो कर दो, जहाँ जीरो नॉन जीरो वहाँ जीरो कर दो, बस उल्टा हो जाएगा, वो नॉन आइडियल हो जाएगा। सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। तब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन लिखो सोल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। नहीं अभी यहाँ पहले लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखो। द सोल्यूशन विच, हेडिंग डाल दीजिए। सेकंड है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वल था तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। तो ये हो जाएगा डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में लिखिए द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइप ऑफ नॉन आइडियल, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी है, बहुत इजी है, बस समझना है अपने को। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप्स का होता है। पहला हमारा क्या होता है, सोल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा होता है सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसका एक ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ बहुत मज़ेदार है, देखना बहुत इजी ग्राफ है। तो ये अपना मान लो हो गया, ठीक है, ये मान लो अपना मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के लिए पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन ने मोल फ्रैक्शन ले लिया एक्स ए और यहाँ पे ले लिया एक्स बी। एक्स ए इक्वल टू 1 तो एक्स बी इक्वल टू 0। और यदि एक्स ए यहाँ 1 है मतलब एक्स ए यहाँ 0 होगा, एक्स बी यहाँ 1 होगा। ठीक है, मतलब 0.2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 10 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, मतलब ऐसा नहीं कि टफ है। अब
अपने को ग्राफ कैसे बनाना है, पहले अपन ऐसा करते हैं, इसमें तीनों के लिए हम बना लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। नहीं, पहले इसको ग्राफ देखो, ठीक है। देखो अपन पहले बना लेते हैं एक्स ए हमारा क्या है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक्स बी के लिए सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ 0 है एक्स बी, तो हमने ये देखो सॉल्यूट के लिए ये कर दिया, ये सॉल्यूट है आइडियल के लिए, अभी राउल्फ लॉ वाला आइडियल के लिए बना रहे हैं। यहाँ एक्स ए 0 मतलब ये हमने बना दिया यहाँ सॉल्वेंट, तो ये हो गया P सॉल्यूट और ये हो गया P। आप ऐसा चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, मतलब यदि 0 और ये कर दो तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इन दोनों के बीच में ये हमारा जो बना ये हो गया P सॉल्यूशन। अब समझना मजे की बात, ये तो होगा हमारा तीनों चीज़ के लिए बन गया ना। अब हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या रहेगा, नॉर्मल वाले से ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा। तो नॉर्मल से ज़्यादा इसको ऊपर साइड उभार दो, ये नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर साइड उभार करके रख दो, ये ऊपर साइड कर दो, ये तीनों के लिए हो गया पॉजिटिव डेविएशन। मतलब जितना रियल वैल्यू था उससे ज़्यादा, रियल वैल्यू से ज़्यादा, रियल वैल्यू से ज़्यादा। जब भी रियल वैल्यू से ज़्यादा शो करेगा तो होगा पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यह है कि हमारा सॉल्यूशन रियल वैल्यू से ज़्यादा वेपर बनाएगा। ज़्यादा वेपर बनाएगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा तो वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन मतलब कि क्या होगा, एक रियल से हट के। अब डेविएशन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो जो हमारा ज़्यादा वेपर बनाएगा वो सब शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। अब यदि अब पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि जिस पानी से आप वेपर बना रहे थे ना, वो पानी ऑलरेडी पहले से ही गर्म था, या उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ था कि आपने थोड़े टेम्परेचर दिया, बहुत सारी वेपर बना दिया, कुछ ऐसा पानी था, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, मतलब कि जब आप टेम्परेचर दोगे ना, 100 डिग्री में वेपर बना रहा था लेकिन 112 113 देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तो भी वो वेपर कम बनाएगा, रियल से कम बनाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए कहाँ डेविएट करोगे, नीचे डेविएट करोगे, तो ये बन जाएगा ये, इसके लिए बन जाएगा ये, और इसके लिए बन जाएगा ये। देखो ग्राफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम लोग स्टार्टिंग से समझ में आ गया तो बन जाएगा, बन जाएगा। पहले तीनों का आइडियल का बना दो, पॉजिटिव डेविएशन में तीनों ऊपर साइड उभार निकाल दो, नेगेटिव डेविएशन में तीनों का नीचे साइड वो निकाल दो उभार। तो हेडिंग डाल दो, पहले हेडिंग डालिए टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, डाल दिया था। पहला लिख दीजिए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। लिख दिया पॉजिटिव डेविएशन में। देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या होगा, इधर देखो तो हमारा P डैश ए ग्रेटर दैन P नॉट ए एक्स ए, ये ज़्यादा होगा। सेकेंड P डैश बी ग्रेटर दैन P डॉट ए एक्स ए, सॉरी एक्स बी। नेक्स्ट मतलब कि डेल्टा H मिक्सचर ग्रेटर दैन 0। नेक्स्ट डेल्टा V मिक्सचर ग्रेटर दैन 0। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर था ग्रेटर दैन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट था ग्रेटर दैन थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में सब ज़्यादा है, ठीक है। अब यदि कभी एग्जाम में आ जाता है डेल्टा S लेस देन 0, समझ गए,
क्योंकि ये उल्टा था, याद करो वहाँ भी ये 3 एग्जाम्पल भी आ चुका है नीट में। इनको तो याद ही करना है, कोई लॉजिक ही नहीं है, एग्जाम्पल अपने को याद ही रखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव डेविएशन को होगा। ऐसे मतलब कि जब आप इनको दोगे ना, दोनों को मिला के जब आप गर्म करोगे तो ये दोनों जितना आप सोच रहे होगे ना कि जैसे इसका कि ये 80 डिग्री में वेपर बनाएगा, लेकिन ये पहले ही वेपर बना देगा पॉजिटिव, या तो 80 डिग्री में ज़्यादा वेपर बनाएगा, जितना आपने ऑब्जर्व किया होगा उससे ज़्यादा वेपर बनाएगा। नेक्स्ट लिख दीजिए, अभी बना रहा हूँ ना, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन शोइंग, सेकेंड नंबर है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। समझ गए? एग्जाम्पल लिख दिया था क्या सारे? हाँ उल्टा हो गए, एस वाले में उल्टा हो जाएगा। हाँ लिख दो, का एग्जाम्पल लिखो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। इसका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये भी आ चुका एग्जाम में, ये हो जाएगा अपना नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल।